टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर में मैं ये कह रहा हूं कि इसे हम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं। ये डायग्राम जो आपके सामने बना है, इसके अंदर में एस हमने कहा लेट इट बी अ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। और इस पूरे डायग्राम के अंदर में, इस रेक्टेंगल के अंदर में जो आपको नजर आ रहा है E1, E2 अप टिल En, ये सारे के सारे n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेरी बात समझ में आ रही? एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव मतलब इन सब का यूनियन सैंपल स्पेस है और इन सब का इंटरसेक्शन फाई है। इन सब का यूनियन सैंपल स्पेस है और इंटरसेक्शन फाई है कहने का मतलब। और एक काम और करते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, ऐसा कुछ बना दिया। ध्यान से देखिएगा इस बात को कि हमने क्या करा, ये कोई जो अंदर में मैंने जो ये बनाया है इसको ए इवेंट नाम दे दिया। ए क्या है, मैं लिख रहा हूं इफ ए इज एनी इवेंट। ए क्या है, कोई एक इवेंट है विच अकर्स with E1 or E2 and it goes on up till or E base n। ए कोई एक इवेंट है जो E1 या E2 या E3 या अप टिल En के साथ अक्कर करता है। कहने का मतलब ये पूरा ए इवेंट है। अगर मैं आप सबसे पूछूं, ये जो पोर्शन है दिस वन आई हैव शेडेड, दिस इज ए का E बेस n के साथ इंटरसेक्शन। ये मैं बात करूं, ये वाला पोर्शन A का इंटरसेक्शन E1 के साथ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें आई एम श्योर यहां तक समझ में आ गई होगी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये टोटल पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस है। E1, E2, E3 ये सारे अप टिल En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। A कोई एक इवेंट है जो कि E1, E2 या अप टिल En के साथ मिलकर के हो रहा है। शेडेड रीजन A इंटरसेक्शन E1 या फिर A इंटरसेक्शन En, ये मैंने आपको शो करके दिखा दिए। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो मैं कहना चाह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू probability of E1 into probability of A under the condition E1 plus probability of E2 into probability of A under the condition E2 and it goes on up till probability of E base n into probability of A under the condition E base n। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दी टोटल प्रोबेबिलिटी। सवाल ये है ये आई कैसे? दिस इज एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल उठता है इसका प्रूफ क्या है। सो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये जो पूरा ए है हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बात कर ली आपसे। अब इसका प्रूफ क्या है? लेट मी टेल यू कि हम जानते हैं एस क्या है, अभी अभी बात करी थी, E1 यूनियन E2 एंड इट गोज ऑन अप टिल E बेस n। ठीक है ना। ऑल्सो मतलब इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस है। ऑल्सो E बेस I इंटरसेक्शन E बेस J फाई है फॉर I नॉट इक्वल टू J। ठीक है ना, क्योंकि E1 से En तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं A जो है वो किसके इक्वल है? A
इंटरसेक्शन E1, ध्यान से देखिएगा, यूनियन A intersection E2 and it goes on up till union A intersection E base n। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, A intersection E1 union A intersection E2 and it goes on up till A intersection E base n। इन सबका यूनियन ही तो है जो पूरे के पूरा A बना रहा है। तो अब ये तो पूरी सिंपल एडिशन थ्योरम हो गई, बाय एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम समझते हैं हम लोग, बाय एडिशन थ्योरम मैं यहां बोल सकता हूं कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 एंड इट गोज ऑन अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E बेस n। इन सब का एडिशन हो जाएगी। अब इन सब का एडिशन हुआ तो एज अ रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज P of E1 into P of A underscore under the condition E1 is done and it goes on up till P of E base n into probability of A under the condition E base n। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी बात समझ चुके हैं आप लोग कि P of A under the condition B is P of A intersection B upon P of B। इस ही लॉजिक ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से दोस्तों आप देखो ना, यहां क्या था, P of A इंटरसेक्शन E1 था। P of A इंटरसेक्शन E1 अगर यहां आ रहा है तो A अंडर द कंडीशन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये लिख दिया। ऐसा हर इवेंट के लिए E1 E2, क्योंकि हर जगह पर क्या आ रहा था, यहाँ पर A इंटरसेक्शन E1 A इंटरसेक्शन E2 अप टिल A इंटरसेक्शन En। इन सब की बात हमने कर ली। ये हमारे पास फाइनली ये पूरा का पूरा टोटल आपके पास रिजल्ट आ चुका है। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दोस्तों समझ आई आई एम श्योर ये बात। ये इसकी थ्योरी है। डायग्रामेटिकली भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ए की प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो छोटे छोटे रीजन्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटीज का एडिशन ही टोटल प्रोबेबिलिटी ए की दे रहा है, ये वाले सारे के सारे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही हमने किया, बस उसको सेट की टर्म्स में या फिर यूनियन इंटरसेक्शन की टर्म्स में ये सब लिख दिया हमने और अपने पास फाइनली आंसर आ गया। तो चलो एक काम करते हैं, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की थ्योरी तो अपने को क्लियर हो गई। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल, मतलब जिससे 100% समझ में अपने को ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ जाए। लेट अस टॉक अबाउट दिस एग्जांपल, ठीक है ना। लेट अस से मैं एक फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसकी वर्बल लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूं, बोल दे रहा हूं। और एक फैक्ट्री है, उसके अंदर में कुछ मशीन्स हैं, ठीक है ना। इस फैक्ट्री के अंदर में मशीन ए है, ठीक है, फिर मशीन बी है और मशीन सी है। ए बी सी 3 मशीन्स है, ठीक है ना। ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लेट अस से दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये फैक्ट्री क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब हो क्या रहा है इस फैक्ट्री के अंदर में, आप ऐसे समझे कि 25% मशीन ए बनाती है, 35% मशीन बी बनाती है और 40% मशीन सी बनाती है, ठीक है ना। ये एक लेटर से बोल्ट फैक्ट्री, आप यूं मान लें बोल्ट फैक्ट्री है। इस बोल्ट फैक्ट्री के अंदर में मशीन ए 25% की प्रोडक्शन दे रही है, मशीन बी 35% और मशीन सी 40% ऑफ द टोटल आउटपुट, ठीक है ना। अब ऐसा बोलूं मैं कि जितना भी इसने प्रोडक्शन किया, कुछ डिफेक्टिव किया और कुछ गुड किया। कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्शन है तो मशीन ए ने अपने पूरे आउटपुट का 5% डिफेक्टिव किया, ठीक है, मशीन ए ने। मशीन बी ने 4% डिफेक्टिव किया और मशीन सी ने
2% डिफेक्टिव किया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, मशीन ए ने जो भी प्रोडक्शन करी उसमें से 5% हिस्सा डिफेक्टिव है। मशीन बी ने जो भी प्रोडक्शन करी 4% डिफेक्टिव, और मशीन सी ने जो भी प्रोडक्शन करी 2% डिफेक्टिव है। ऑफ देयर टोटल आउटपुट्स, ऑफ देयर टोटल आउटपुट, मैं लिख दे रहा हूं, ऑफ देयर टोटल आउटपुट रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हर एक मशीन की अलग अलग बात कर दी हमने। ठीक है, अब किया क्या गया फाइनली, अ बोल्ट इज ड्रॉन, अ बोल्ट इज ड्रॉन randomly from the product। ठीक है ना, जो भी मशीन की प्रोडक्शन हुई, जहां पर भी लेटेस्ट से मशीन की सारी चीजें प्रोडक्शन होकर के आ रही है, उसमें से एक बोल्ट को रेंडमली उठाया गया। अब सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the bolt drawn is defective। बोल्ट ड्रॉन क्या है, डिफेक्टिव है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मतलब समझा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, पूरा जो प्रोडक्शन हुई उसमें से बोल्ट उठाया गया, हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। ठीक है ना, जो बोल्ट आपने उठाया हाथ में, हमने जानना है वो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो आप अपने आप सोच करके देखो, क्या ये फील नहीं आ रही है कि ये एक टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है? क्योंकि अगर मैं उसी डायग्राम से कोरिलेट करूं, इस तरीके का बनाऊं अगर मैं, तो ये एक, हमारे पास 3 मशीन है। ठीक है ना, मशीन ए का प्रोडक्शन है, ये मशीन ए है, लेट अस से ये मशीन बी है, ये मशीन सी है, और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव की है। अब वो डिफेक्टिव जो होगा, ये वाला जो पोर्शन है वो ए के प्रोडक्ट का पार्ट है, इतना जो पोर्शन है वो बी का पोर्शन का पार्ट है, इतना जो पोर्शन है वो सी के प्रोडक्शन का पार्ट है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी की तो बात हो रही है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं यहां बात करूं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां से अंदाजा लगा या समझ में आई बात ये कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इट विल बी गिवन बाय, क्या हमने कॉमन सेंस से भी समझ में आ रही है, और पीछे भी हमने जो बात करी है वो यही तो है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ध्यान से देखो यहां पर E1 क्या है, अरे भाई मशीन ए इंटू उसका प्रोडक्ट, इंटू मशीन ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफेक्टिव अंडर द कंडीशन ए का प्रोडक्ट है वो, है ना, डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव पोर्शन है, अंडर द कंडीशन वो ए का प्रोडक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही बात डायरेक्टली मैं यहां यूज कर सकता हूं। अब कैन आई से कि ये 25% होगा, 25% मतलब ए से आया होगा प्रोडक्ट, उसकी संभावना, इनटू डिफेक्टिव है वो मशीन ए का आउटपुट है, और वो तो वो 5% होगा, है ना, 5% ऑफ देयर आउटपुट इज डिफेक्टिव ए के पोर्शन का, प्लस 35% बी की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 4%, 4% वो मशीन बी का प्रोडक्ट रहा होगा, वो डिफेक्टिव है। ठीक है ना, फिर बी का आउटपुट, और सी की बात करूं, 40% वो प्रोडक्शन सी की है, और 2% उसमें से वो डिफेक्टिव आया। तो बस कैलकुलेशन सीम्स टू बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट, और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 0.0345 आ जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको देखें, अच्छे से समझें।